है नमस्कार जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और छोटी नैनो कैप कंपनी लेके दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं इस कंपनी पे बात करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, हम जो कंपनी पे डिस्कस करते हैं, जितना भी डिस्कशन हम लोग का होता है कंपनीज के ऊपर, दोस्तों सिर्फ ये डिस्कशन मात्र है। स्टडी पर्पज से ही मैं वीडियोस बनाता हूँ। और मैंने दोस्तों अब तक बहुत सी कंपनीज के बारे में बात किया है आपसे, और आज फिर एक छोटी कंपनी लाया हूँ दोस्तों। मात्र 27-28 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क है, ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी सब कंपनीज को पढ़ें, ठीक है। 100-200 कंपनियां पढ़ें, उसमें से आप 10 कंपनी ही निकालेंगे चुन के ना। ऐसा ही होता है ना दोस्तों। सब कंपनी में अंधा पैसा नहीं लगाया जा सकता ना, ठीक है दोस्तों। मैं ये जो कंपनी लाया हूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज से लाया हूँ। आप इस कंपनी को भी एक बार देखें, पढ़ें, ठीक है। कंपनी दोस्तों छोटी है और कंपनी में इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। आप देखें कंपनी को दोस्तों। कंपनी का नाम है दोस्तों ब्लूम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ब्लूम, ठीक है दोस्तों। ब्लूम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी का नाम है दोस्तों। बहुत छोटी कंपनी दोस्तों, और कंपनी में ग्रोथ भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि एफ भी इस कंपनी पर नज़र डाल चुके हैं, जो कि कंपनी का मार्केट कैप देखें आप, बहुत छोटा है दोस्तों। 27 करोड़ का मार्केट कैप है। 41 रुपये करंट प्राइस है। हाई लो 22 रुपया और 57 रुपये है। स्टॉक का पी देखें दोस्तों, 40 का चल रहा है। इंडस्ट्री पी 36 का चल रहा है, यानी कि अपने इंडस्ट्री पी से ऊपर चल रही है कंपनी, ठीक है। इंट्रेंसिक वैल्यू देखें दोस्तों, कंपनी का 18 का चल रहा है, यानी कि ग्राहम नंबर, ठीक है। और कंपनी चल रही है 41 में, यानी कि लगभग दोस्तों डबल से भी ज़्यादा, ठीक है। और आर और आर देखें आप दोस्तों, आर 7 का और आर 2 का चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसे काम चलाऊँ ही बोलेंगे, लेकिन आगे चल के इम्प्रूवमेंट की संभावना रहती है हर कंपनी के साथ, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा, कोई भी कंपनी कौन सा करवट लेगी किसी को नहीं मालूम, ठीक है दोस्तों। आपने मार्केट में देखा होगा दोस्तों, जो बढ़िया बढ़िया कंपनी होती हैं, वो भी एक समय के बाद सर्वाइव करने लगती हैं। मतलब फाइनेंशियल्स उनके ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। और ख़राब जो फाइनेंशियल्स की कंपनियां होती हैं, उनमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो परिवर्तन कैसे होगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन कंपनी काम करते रहना चाहिए। कंपनी के सेल्स में, प्रॉफिट में ग्रोथ होनी चाहिए। आगे चल के सब सही हो जाता है धीरे धीरे करके, ठीक है। और कंपनी का फेस वैल्यू देखें दोस्तों, अब 10 का चल रहा है। ईपीएस निकल के आ रहा है 1 रुपया 2 पैसा। और कंपनी का पेट्रोस्की देखें दोस्तों आप, 4 का निकल के आ रहा है, जो कि गुड है, अच्छा नहीं कहेंगे इसे, लेकिन हाँ ठीक है, काम चलाऊँ है, काम चल सकता है, ठीक है। और कंपनी ऐसी में भी नहीं है, 1-2 शेयर रख के देखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और ऐसी कंपनीज में दोस्तों होल्डिंग बनाने का मतलब है कि लंबे समय के लिए ही होल्डिंग बनाएं। कभी भी आप कंपनी का अगर आप देखेंगे, 2012 से कंपनी लिस्टेड है, ठीक है। उसके बाद अच्छा खासा गिरावट हुआ और आज कंपनी जंप कर चुकी है अच्छा खासा, 36 रुपये के करीब, 40 रुपये के करीब कंपनी का प्राइस है। और दोस्तों, किसी भी कंपनी को दोस्तों सर्वाइव करने के लिए टाइम लगता है, आगे बढ़ने में टाइम लगता है। धीरे धीरे जब एक बार कंपनी सेट हो गई ना, उसके बाद फिर रॉकेट बनती है, ठीक है। और कंपनी का आप प्रोज और कॉन्स भी देख लें, अपने स्तर पे पढ़ लें, ठीक है। और छोटी कंपनियां हैं दोस्तों, तो उम्मीद यही रहता है कि कॉन्स ज़्यादा रहेंगे, प्रोज कम कम रहेंगे। आप ईयरली बेसिस पे दोस्तों अगर कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट देखेंगे, तो आप देखें, जहां पहले कंपनी 24-25 लाख, 22 लाख, 26 लाख, 29 लाख, 19 लाख तक जो करती थी सेल्स, ठीक है। आज वही सेल्स दोस्तों बढ़ करके हो चुका है 30 करोड़, 29 करोड़ तक, ठीक है दोस्तों। सेल्स में दोस्तों अच्छा खासा जंप है, ठीक है, समय के साथ। और ओपीएम जहां कंपनी दोस्तों पहले माइनस में मेंटेन कर पाती थी, ठीक है, आज वो दोस्तों धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो चुकी है ओपीएम, ठीक है। 3.5% के करीब करीब ओपीएम है। अदर इनकम कंपनी पे कुछ नहीं है, ना के बराबर है, 67 लाख का है। तो ठीक है, कंपनी का जो कोर इनकम आता है उसके कोर बिजनेस से ही आता है, ठीक है दोस्तों। और नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों, जहां पहले 8 लाख रहा करता था, 2 करोड़ 24 लाख की तो एक्सेप्शनल मान सकता हूँ मैं, लेकिन उसके बाद देखें ना माइनस में था। आज दोस्तों कंपनी स्थिर हो चुकी है, आप देखिए इसके
नेट प्रॉफिट में, 45 लाख, 46 लाख, 57 लाख और 68 लाख। यानी कि अब कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू कर चुकी है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। आगे देखते हैं कंपनी क्या किस करवट बैठती है, हाँ। और कंपनी के आप ग्रोथ देख ले, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक CAGR आप सब देख ले। अपने स्तर पे पढ़ें दोस्तों कंपनीज को। मैं दोस्तों हमेशा शुरू से ये कहता आया हूँ कि खुद को एम्पावर करें, आप खुद पढ़ें, अच्छी अच्छी कंपनीज को पढ़ें, अपना नज़रिया बिल्ड करें, अपना खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाना चाहिए। कोई किसी को कुछ भी घोल के नहीं पिला सकता दोस्तों, ठीक है। मैं अपनी राय आपको घोल के नहीं पिला सकता, आप अपनी राय मुझे घोल के नहीं पिला सकते, ठीक है। चीनी शरबत थोड़ी है कि घोल के पिला देंगे, ठीक है। तो दोस्तों हर की देखिए, आप जनता है, जनार्दन है, आप खुद समझदार हैं, ठीक है। अपने स्तर पे कंपनीज को पढ़ें, उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाएं, किसी के कहने पे कभी भी नहीं, चाहे कोई कितना ही बड़ा इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो, किसी के कहने पे नज़रिया कभी ना बनाएं, ठीक है दोस्तों। कंपनी का बोरोइंग देखें आप, कंपनी पे बोरोइंग है 4 करोड़ यानी 5 करोड़ के करीब, और रिजर्व पड़ा है 2.5 करोड़ के करीब। तो ठीक है, छोटी कंपनी है, मैं रिजर्व और बोरोइंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि छोटी कंपनी 27 करोड़ की कंपनी से क्या ही उम्मीद लगाएंगे आप, हैं। और दूसरा कंपनी का प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे आप ईयरली बेसिस पे, तो जहाँ पहले 71.49 थे, आज 55.42% है, 55%। लेकिन दोस्तों सबसे मज़े की बात क्या है कि FIIs कभी नहीं थे इसमें, और आज देखें दोस्तों लगभग 10% के करीब FIIs आ गए। तो यानी कि FIIs को कुछ ना कुछ तो पता होगा इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों देखिए, ज़्यादा अंदर की बातें हमें नहीं मालूम पड़ेंगी, क्योंकि कंपनी का अभी वेबसाइट भी नहीं खुल रहा है, ठीक है। कंपनी का वेबसाइट अभी खुल नहीं रहा है, वेबसाइट बंद है, लेकिन FIIs को कुछ तो मालूम होगा, ठीक है। उस हिसाब से FII इसमें होल्डिंग बनाए होंगे, ठीक है दोस्तों। और कंपनी दोस्तों स्टील सेक्टर से आती है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कंपनी आगे चल के अच्छा कर सकती है, ठीक है। और कंपनी दोस्तों अच्छी है, पैरामीटर्स भी अच्छे हैं, और बाकी दोस्तों आप अपने स्तर पे पढ़ें, और 27 करोड़ की कंपनी से दोस्तों आप बहुत ज़्यादा उम्मीद न लगाएं, ठीक है। छोटी कंपनी है दोस्तों, छोटा रिस्क लिया जा सकता है और देखा जा सकता है। छोटी कंपनियां दोस्तों जब बड़ी बनती हैं तो असली मज़ा तब आता है, ठीक है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, और मैं इस कंपनी को दोस्तों अपने स्टडी के लिए वॉच लिस्ट में रखना पसंद करूँगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप अपने स्तर पे पढ़ें कंपनीज को, और उसके बाद ही फिर कोई डिसीजन बनाएं, ठीक है। और डिविडेंड कंपनी कुछ देती नहीं है, देख रहे हैं आप, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे अगले किसी अच्छे कंपनी को लेकर के, फिर आपके साथ डिस्कशन पे बैठूंगा, ठीक है दोस्तों। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।